हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ के लिए प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, आज देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 बीपीएससी एईडीओ का पब्लिकेशन किरण पब्लिकेशन का देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले रुक्मानी पब्लिकेशन का 15 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है बीपीएससी एईडीओ के लिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अगर नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो उसको आप तैयारी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सेट मारिए। वो तैयारी जो है आपको तैयारी का एक अच्छा लेवल तक लेके जाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट है ना सेट मारा करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 सेट नंबर 3 का। ठीक है, तो क्या है चलिए देखते हैं। समान अध्ययन का सिर्फ हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, जिसमें आज पहला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को 5 चीज धारण करने का आदेश दिया। निम्नलिखित में से कौन उनमें से नहीं है। 5 चीज है जिसमें से कौन नहीं है दोस्तों। तो वो जो है आपका कीला है ना, कीला जो है धारण करने का आदेश नहीं दिया था। ठीक है, कीला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु की दोस्तों सबसे सहायक थी लंबा में सहायक में सतलज है, जो जहाँ से सिंधु निकलता है वहीं से सतलज भी निकलती है ना, तिब्बत के मानसरोवर से। अगला है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था। जो उत्तरी ध्रुव पे पहुंचा था तो करेक्ट आंसर है अजीत बजाज है, अजीत बजाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए क्या है क्वेश्चन दोस्तों। राष्ट्रपति का आदेश भारतीय संविधान के डॉट अनुच्छेद के तहत जारी किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के लिए है ना संविधान में विभिन्न अपवादों और संशोधनों की अनुमति देता है। तो वो अनुच्छेद कितना है दोस्तों। तो है अनुच्छेद 370 के 1 है ना, 370 के 1 के डी है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, डॉट है ना, कर्नाटक में विश्व में सर्वाधिक संख्या में एशियन हाथी पाए जाते हैं। यानी कौन सा रिजर्व है जहाँ पे एशियन हाथी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो वो है नागरहोल टाइगर रिजर्व में। ठीक है, नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक का एक है ना जगह है। ठीक है, अगला है, मतलब टाइगर रिजर्व है। अगला है, कार्बन डेटिंग में एक कमजोर यानी कार्बन 14 का अणु टूटता है और डॉट में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग। तो उसको जानते हैं N14 के नाम से, यानी नाइट्रोजन 14। अगला है, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसपेशी कौन होता है। सबसे बड़ा जो मांसपेशी है दोस्तों शरीर में पाया जाने वाला वो है ग्लूटस है ना, ग्लूटस मैक्सिमस है ना, मैक्सिमस, ग्लूटस मैक्सिमस है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो देखिए क्या है 8 में है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का वाहक है। मलेरिया का वाहक जो है दोस्तों वो है एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, एनोफिलीज मच्छर मलेरिया का वाहक है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक राष्ट्रीय बैंक नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय बैंक नहीं है तो करेक्ट आंसर नहीं में हो जाएगा इंस है ना, इंस ये है तो इडस इंड बैंक है ना, इडस इंड बैंक जो है राष्ट्रीय बैंक नहीं है। अगला है, टेक्स्ट को काटने के लिए लघु पथ कुंजी यानी शॉर्टकट की कौन है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका Ctrl+X है। ठीक है, अगला है, डॉट 5वें सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की जो सिख धर्म का प्रथम धार्मिक ग्रंथ था। तो गुरु अर्जुन देव जी हैं, उन्हीं के द्वारा 5वें गुरु कौन है, गुरु अर्जुन देव हैं, और ये धर्म ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, अगला है, द गूगल स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविस है ना, डेविस ए विस से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका कॉपर। ठीक है, अगला है, आईडी चोर के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो लोगों को क्रेडिट कार्ड नंबर या पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए लुभाता है। तो क्या है एक प्रकार का, तो वो जो है दोस्तों आपका स्पैम है। ठीक है, स्पैम है, जो स्पैम एक आईडी है जो है ना किसी को फंसा लेता है अपने जाल में, साइबर अपराधी है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंफ्रारेड विकिरण को मापता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वोली है ना, वोलोमीटर से इंफ्रारेड को मापा जाता है।
अगला है 1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों उस समय जो था भारत का गवर्नर जनरल वो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, जब सिपाही विद्रोह 1857 हुआ था तब। अगला है गुरु गोविंद सिंह डॉट के सिख गुरु थे, यानी 10वें है ना सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका पटना में जन्म हुआ था, जहाँ पे अभी पटना साहिब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल वनावरण क्षेत्र कितना है। कुल वनावरण बोला गया है तो ये जो है आपको 21.0 है ना 5% है। अगला है जिंक सल्फेट है ना जिसको ZnSO4 7H2O किस तत्व का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों ये जो है किस तत्व का है तो ये सफ़ेद है ना विटिरोल कहते हैं इसको, यानी श्वेत कशिश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला है किस शासक ने अपने जीत की निशानी के रूप में बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो ये अकबर है जो बनवाए थे, ठीक है, करेक्ट आंसर अकबर हो जाएगा। अगला है मनुष्य के लिए दृष्टि बाधा डॉट की कमी के कारण उत्पन्न होती है। तो विटामिन ए है जो दोस्तों उसी के कारण जो है ना आँख का समस्या होती है ना, तो विटामिन ए आँख में होनी जरूरी है। अगला है निम्नलिखित में से किसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ में है ना, सिस्मोग्राफ जो है दोस्तों सॉरी सिस्मोग्राफ तो स्केल है, लेकिन अध्ययन बोला गया है तो वो जो है सिस्मोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अध्ययन बोलेगा तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध की SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। सबसे हल्का क्वेश्चन था। अगला है एक अनाधिकृत प्रोग्राम है जो अंदर से कार्य करता है, जो एक अधिकृत प्रोग्राम प्रतीत होता है जिससे यह छुपाता है कि यह वास्तव में क्या कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका 3 यानी ट्रोजन हो जाएगा, ट्रोजन, ठीक है। अगला है 25 निम्नलिखित में से कौन वैश्विक देश के सदस्य नहीं है। वैश्विक देश के सदस्य कौन नहीं है, तो करेक्ट आंसर जो है इसका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। अगला है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। CPU को कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। ये सबसे हल्का क्वेश्चन था दोस्तों। अगला है राजस्थान का वह वार्षिक उत्सव जिसमें बड़े पैमाने पर ऊँटों की खरीद है ना फरोख्त होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो वो पुष्कर मेला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक के हम्पी में स्थित डॉट मंदिर स्थापत्य के है ना स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है ना, किनका है। तो करेक्ट आंसर जिसका होगा दोस्तों विट्ठल नाथ स्वामी का मंदिर है। अगला है किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में सूर्य की रोशनी में सूर्य के प्रकाश में होता है। विटामिन डी का होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा विटामिन डी। अगला है भारत के किस शहर में पहली बार फार्मूला 1 फॉर रेस आयोजित की गई थी। 1 फॉर रेस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका है ना ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या रखा गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था, ठीक है। अगला है भारत में सबसे बड़ा स्वच्छ पानी की झील कौन सी है। स्वच्छ पानी का झील है जो पेनगोंग तोसो, ठीक है, याद रखिएगा पेनगोंग तोसो झील है जो स्वच्छ पानी का झील है। अगला है जहांगीर जो है दोस्तों जहांगीर डॉट मुगल शासक था जिसने 1605 से अपनी मृत्यु 1627 तक शासन किया। तो जहांगीर जो है ना मुगल साम्राज्य का शासक था, ठीक है। तो इसमें मुगल साम्राज्य का अच्छा केमा शासक है इसे पूछा। तो दोस्तों देखिए पहला में था बाबर, दूसरा में उसका बेटा हुमायूं, तीसरा में उसका बेटा हुमायूं का अकबर, उसके बेटा था जहांगीर। तो यहाँ पे जहांगीर पूछा गया तो चौथा में आ गया, यानी चौथा शासक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है चौथा हो जाएगा, यानी जहांगीर चौथा नंबर का था, याद रखिएगा। अगला है किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर एक लघु ग्रह का नाम रखा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद के नाम पे रखा गया है। अगला है नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था। तो नाबार्ड की स्थापना जो है दोस्तों ये 82 में हुआ था, 82 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1982 में। अगला है निजी कंप्यूटर के लिए उच्चतम गुणवत्ता के टेक्स्ट और प्रतिबिंबों का प्रयोग करता है, कौन करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर करता है, ठीक है। अगला है अरविंदो घोष का जन्म कलकत्ता
अब वो कोलकाता कहलाता है। डॉट में कोलकाता में डॉट को हुआ था, यानी कब हुआ था अरविंदो घोष का जन्म कोलकाता में, तो ये हुआ था 15 अगस्त 1872 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, 15 अगस्त 1872। अगला है ऑक्सालिक अम्ल निम्नलिखित में से पाया जाता है। ऑक्जेलिक होना चाहिए दोस्तों, ऑक्सालिक कोई अम्ल नहीं होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पालक में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो इसमें पीयूष ग्रंथि या प्यूटेटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला है उत्तर भारत में रहने वाले भारतीय कृषि द्वारा तीसरी शताब्दी के काम सूत्र का है ना मूल रूप से संकलन किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वात्स्यायन है ना, वात्स्यायन द्वारा तीसरी शताब्दी में किया गया था। अगला है भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय का नाम क्या था, जिसकी आधारशिला गुजरात के आनंद में रखी गई है ना थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, त्रिभुवन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, सीमांत है ना, सीमांत लागत प्रत्यक्ष रूप से किसके बराबर होती है। सीमांत जो है वो है जो कि परिवर्तनीय लागतों के लिए होती है, परिवर्तनीय जो लागत होता है ना उसके लिए। अगला है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नर है ना संहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉट को हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। ठीक है, करेक्ट आंसर एक हो जाएगा। इसको तो बच्चा बच्चा जानता है, आप लोग के तो कोई कहना ही नहीं है, क्योंकि आप लोग तो और आसानी से इसको याद रखे हुए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने है ना डॉट और डॉट नामक 2 साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत किया। यानी कि कौन कौन पत्र का किए हैं, तो अंग्रेजी में क्रम योगिनी और बंगाली में धर्म नाम के समाचार पत्र किए थे, है ना। अंग्रेजी में कर्म योगिनी और बंगाली में धर्म। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए पेंसहर्स्ट के डॉट के द्वारा केसर ए हिंद है ना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, पेंसहर्स्ट के है ना द्वारा, पेंसहर्स्ट डॉट के द्वारा। तो पेंसहर्स्ट डॉट जो है वो आपको लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। अगला है क्वेश्चन प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच डॉट को लड़ी गई थी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका 23 जून है ना 1757 ईस्वी को प्लासी के युद्ध लड़ा गया था, 1757 है ना। कौन कौन, तो याद रखिएगा सिराजुद्दौला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला है प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना में भारतीय मूल और गिरमिटिया देशों के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उनमें से एक नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन है जो नहीं है इनमें से एक, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रिया नाम के जो देश है यूरोप का, ये नहीं है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन जेनिफर सीमंस को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरीनाम के चुना गया है, सूरीनाम। अगला है दुनिया भर में हर साल अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस डॉट को मनाया जाता है। बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है डॉट कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा आपका पानी हो जाएगा। ठीक है, पानी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में होती है। अगला है रावी नदी का वैदिक नाम क्या है। रावी नदी का जो वैदिक नाम है दोस्तों वो है पारुशिनी नदी है, पारुशिनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डॉट का लक्ष्य रखने वाली हुनर हाट प्रदर्शनी भारत में मास्टर कारीगरों की विरासत की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है ना ब्रांडिंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, डेवलपमेंट विद डिग्निटी, डेवलपमेंट विद डिग्निटी। अगला है कंटेनर पोर्ट्स रिपोर्ट के अनुसार कंटेनर जो है पोर्ट्स रिपोर्ट के अनुसार भारत का एकमात्र बंदरगाह जिसे विश्व के 30वां शीर्ष बंदरगाह में शामिल किया गया है उसका नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। ठीक है,
अगला है दंत इनामेल निम्नलिखित में से बना होता है किसका? दंत इनामेल जो होता है दोस्तों वो किसका बना होता है? दंत इनामेल। तो बताइए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका, है ना, कैल्शियम फॉस्फेट का। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को उनकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं? तो शुष्क बर्फ के नाम से किसको जानते हैं दोस्तों? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉट ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है रामचरितमानस। अगला है ना, अगला जो है क्वेश्चन, रक्त में ग्लाइकेडेट हेमोग्लोबिन का स्तर कई कारकों से प्रभावित होता है, निम्नलिखित में से कौन से कारकों में से एक नहीं है? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका याददाश्त का जाना, ये नहीं है। अगला है, भारत की पहली मुद्रा समुद्री केंद्रित और बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC है ना, कौन है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड है। अगला है, 1883 में डॉट द्वारा पेश किया गया इल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद कदम था, वो है ना कब था, किसका था? तो लॉर्ड रिपन का था। किसका? लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुंभ मेला हर तीसरे वर्ष 4 स्थानों में से एक स्थान पर बारी बारी से आयोजित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा इन स्थानों में से एक नहीं है? तो हरिद्वार है, उज्जैन है, इलाहाबाद के प्रयाग है, पुणे नहीं है दोस्तों। करेक्ट आंसर इसका कौन हो जाएगा? पुणे, है ना, पुणे नहीं होगा। हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग और एगो काशी है, याद रखिएगा काशी इसका है, 4 ही गो पे होवे करता है, तो काशी जो है इसमें होता है, लेकिन यहाँ पे उज्जैन है, तो करेक्ट आंसर उज्जैन हो जाएगा। अगला है, भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? प्रथम पूछा गया है, प्रथम, तो करेक्ट आंसर प्रथम का हो जाएगा कौन? लीला सेठ थी, ठीक है। अगला है, सूंघने वाले संकेतक निम्नलिखित में परिवर्तन दर्शाते हैं? तो करेक्ट आंसर 62 का जो है, करेक्ट आंसर जो 62 का हो जाएगा दोस्तों, वो जो है आपका, है ना, गंध हो जाएगा, गंध, ठीक है। अगला है, विद्युत चुंबकत्व की खोज किसने की थी? विद्युत जो चुंबकत्व है उसकी खोज हैंस क्रिश्चियन, है ना, ओयर्स, है ना, ओ एयर ओएरसडेड, ओएरसडेड, याद रखिएगा दोस्तों, ओएरसडेड ने किया था, ठीक है। अगला है, ओस्टर्ड लिखना चाहता है ना, ओस्टर्ड होता है दोस्तों, ओस्टर्ड, ठीक है, और नेस्ट ऐसे करके और नेस्ट लिखाता है, ठीक है। अगला बताइए, अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उसके निर्वाण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा गया है, उसको क्या कहते हैं किताब को? तो उसे कहते हैं दोस्तों हम लोग बुद्ध चरित्र, है ना, सॉरी, बुद्ध चरित्र कहते हैं, तो बुद्ध चरित्र ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अगला है, कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक, कैप्टन एंड ग्रोथ जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका जॉन हिक, है ना, जॉन हिक्स। अगला है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बालिका दिवस जो है भारत में ये मनाया जाता है आपको 24 जनवरी को, ठीक है। अगला है, ग्लूकोज और प्रोटीन, है ना, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड जैसी घुलने वाली शर्करा के बीच गैर एंजाइमी प्रतिक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? तो ग्लाइको, है ना, ग्लाइकेशन कहलाती है, ग्लाइकेशन। अगला है, एक द्रुमाकृतिक अपवाह पैटर्न, है ना, है, उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, है ना, जब नदी सरणी मैदान क्षेत्रीय की ढलान के साथ प्रवाहित होती है और इसकी सहायक नदियों के साथ एक वृक्ष की शाखा जैसी दिखाई देती है ना, उसी को कहते हैं, ठीक है, अपवाह पैटर्न, द्रुमाकृति कहलाता है वो, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एक। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक क्षारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर जो है दोस्तों इसका 69 का हो जाएगा आपका, है ना, क्षार स्पर्श में श्रावणी, स्वाद में कड़वे और संक्षारक होते हैं। करेक्ट आंसर 4। अगला है, रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सोनाली मिश्रा को, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष का उपयोग खांसी और सर्दी के उपयोग में किया जाता है? तो तुलसी के किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा तुलसी। अगला है, किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप मिनिकॉय, है ना, मिनी द्वीप द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1973, ठीक है। अगला है, महाधिवक्ता डॉट के प्रसाद पर्यंत, है ना, अपने पद पर बना रह सकता है,
कब तक? तो करेक्ट आंसर इसका जो है हो जाएगा राज्यपाल, है ना, बना रहेगा। प्रसाद पर्यंत होते हैं राज्यपाल राष्ट्रपति का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा उर्ध, है ना, उधार, है ना, उधारवका नहीं है। नागर है, बेसर है, द्रविड़ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढोल लेकर किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, है ना, क्या है दोस्तों? हाँ, पाइका। पाइका जो है इस तरह से एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढोल लेके किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में वयोमिस चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में कब किया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1885 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एजी टंसले ने 1935 में डॉट की अवधारणा प्रस्तुत की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र के। टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र। अगला है 128 वर्षों के बाद क्रिकेट को किस आगामी ओलंपिक खेल में शामिल किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 79 का दोस्तों, वो हो जाएगा लॉस एंजल्स 2028। ठीक है, अगला है, ऋग्वेद कितनी पुस्तकों यानी मंडलों में विभाजित है? तो 10 मंडल में है दोस्तों ऋग्वेद, याद रखिएगा 10 मंडल। ठीक है, अगला है, द प्रॉमिस्ड लैंड द्वारा किसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बराक ओबामा द्वारा लिखित है। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितना प्रतिशत हिस्से के बराबर होता था? तो करेक्ट आंसर इसका है दोस्तों, है ना, 50% होता था। कितना प्रतिशत दोस्तों? तो 50%, ऑप्शन नंबर बी है। अगला है, डॉट का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, किसका है? तो हाँ, विश्व जो है विश्व व्यापार संगठन जो है ना, WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी का सहायक नदी है? घाघरा का सहायक है दोस्तों सरयू नदी, घाघरा का है। अगला है, चर्मकारों की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? सतनामी, तो ये किए थे घासीदास ने, गुरु घासीदास। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं है था? तो कुरु, कौशल, अंग, कामरूप नहीं था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कामरूप नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माउंट सनी ओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये करेक्ट आंसर सिक्किम में हो जाएगा, है ना। कौन? सिनी ओल्चू। अगला है सिक्किम, सिनी ओल्चू सिक्किम। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्लेग नहीं है। अगला है आपका अश्व घोष निम्नलिखित में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क के। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना हुआ है? कावेरी पे कौन नहीं है दोस्तों? तो ये मैथन बांध नहीं है, मेट्टूर है ना, कृष्णराज सागर है, और कलाई, है ना, कलन नाई भी है, लेकिन मैथन नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? ब्लैक होल कहाँ है दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अगला है, 92 निम्नलिखित में से किस नियम की इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में रहता है या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कि उसे किसी बाह्य बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए विवश न किया जाए? तो प्रथम है दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम या गति का प्रथम नियम कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पहला नियम। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है? झारखंड राज्य की। तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा आपका मुंडारी नृत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इनमें से किस से संबंधित विषय, है ना, निहित है? तो राज्य की सीटों का आवंटन, है ना, राज्य की सीटों का आवंटन ही है दोस्तों 4 में। ठीक है, 5 में जनजातियों के बारे में है, 3 में शपथ के बारे में है, 2 में वेतन के बारे में है ना। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं 95 क्या है, मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया है दोस्तों, है ना, अपने बिहार के रहने वाले। अगला है, बिहार के
किन क्षेत्रों में अंग महाजन पद स्थित था? तो 96 के करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा भागलपुर एवं मुंगेर। ठीक है, अगला है पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी बनाने वाले शेरशाह सूरी थे, सासाराम के रहने वाले। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सन जो, हाँ, सन 1857 के महाबिल है ना विप्लव का प्रारंभ पटना में किसके नेतृत्व में हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पीर अली के नेतृत्व में। पटना में वही किए थे, है ना, नेतृत्व। अगला है बिहार के किस जिले को मिनी दार्जिलिंग के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जिला है जिसको मिनी दार्जिलिंग कहते हैं? तो किशनगंज है, सबसे ज़्यादा बारिश बिहार में यहीं होता है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि बांध संरक्षण क्षेत्र बिहार राज्य के किस जिला में स्थित है? तो ये है दोस्तों अपना चंपारण में, लेकिन चंपारण में किस में? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग आज कर लिए समाप्त बीपीएससी एडीओ किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 3। अब हम लोग मिलने वाले हैं अगला दिन सेट नंबर 4 के साथ। तो आप लोग बने रहें, जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम सेट को डालें तो सबसे पहले आप ही के पास जाए दोस्तों, और आप एक भी सेट को मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग सेट नंबर 4 के साथ अगले क्लास में, अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही,